कैसा नालायक होता है कि माँ को दूर भगाने के लिए। वो कहते थे कि मैं गंगा को साफ करूंगा, वो तो गंदा कर रहे। अरे बिल्कुल, कौन साफ कर रहा। एक तो उनकी मंत्री ऐसी भी थी जिसने कहा था कि अगर 2018 तक गंगा साफ नहीं हुई तो जल समाधि ले लूंगी गंगा में। कहाँ है वो, कहाँ गई उमा भारती? आज जानकारी है कहाँ, किस दड़बे में बढ़ रही है। ये है इन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा। कंगना रनौत जो किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी क्या क्या कह गई, आज वो देश में महामारी फैला है, लोग मर रहे हैं, तो लोगों का सपोर्ट नहीं कर रही है, वो इजराइल का सपोर्ट कर रही है। देखिए, गद्दार हमेशा गद्दार होते हैं, और मैंने पहले ही कहा, जो अपनों का नहीं हुआ वो गैरों का क्या होगा। हैं? देश में इतनी बड़ी महामारी के अंतिम संस्कार करने के लिए भी जगह नहीं, लोगों पे पैसे नहीं, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं, दवाई नहीं, बेड नहीं है, और तुम उनके खिलाफ बोलोगे तो देश की जनता देख रही है। वो तो गंगा नदी में जो लाशें बह रही है उसको तो बता दी है कि वो नाइजीरिया की लाश है। अगर वो नाइजीरिया की लाशें हैं तो हिंदुस्तान में कैसे आई? क्या गंगा माँ नाइजीरिया से आती है? और अगर वो जो वीडियो आ रही हैं तो हिंदुस्तान के सारे चैनल जो उसे दिखा रहे हैं, बिहार सरकार ने कहा है कि ये उत्तर प्रदेश से बह कर के आ रही हैं, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और जो अलग अलग ज़िलों के डीएम हैं वो कह रहे हैं कि हम इसकी जांच करा रहे हैं कि ये लाशें कहाँ से आई। वो स्वीकार कर रहे हैं कि गंगा में लाशें हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं उन्नाव के डीएम कि गंगा किनारे लाशों को दफनाया गया है। कोरोना से कौन सच्चा है? तो देशद्रोही कौन हुआ? ये कंगना रनावत तुम्हारी, जो मरे हुए पे भी राजनीति करती है, हैं? अरे देश के गरीब जनता मर रही है और तुम वहाँ बंगलों में बैठ के बकवाद कर रही है। महामारी से हम लोग मर रहे हैं, और बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री है एक रावत उत्तराखंड के, वो बोल रहे हैं कि कोरोना भी एक जीव है, प्राणी है, उसको भी जीने का अधिकार है, उसको जीने देना चाहिए। तो फिर थप्पड़ है ये प्रधानमंत्री के मुंह पर, थप्पड़ है ये देश के गृह मंत्री के मुंह पर, और थप्पड़ है ये देश के स्वास्थ्य मंत्री के मुंह पर कि वो क्यों वैक्सीन बना रहे हैं, क्यों दवाइयाँ बना रहे हैं। ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर करता है कि ये लोग आज इस महामारी में भी गलत बयानबाजी करते हैं, और अगर उस जीव को इतना जीने का अधिकार है तो कृपया करें ये सारे बीजेपी वाले अपने घरों में उसे ले जाएं और अपने घरों में पालें, देश की जनता को ना मरवाएं। सरकार कहती है कि दवाई के खिलाफ में अगर कोई बोलता है तो कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, और जब दिल्ली में देखा गया कि कुछ महिलाएं जो है गौमूत्र का सेवन कर रही है कोरोना से बचने के लिए। देखिए, कौन कहता है दवाई के खिलाफ बोल रहे हैं हम लोग? इनका मुख्यमंत्री बोल रहा है, इनका वर्तमान मुख्यमंत्री कह रहा है कि गंगा में नहाने से कोरोना नहीं होता। फिर कुंभ में सारे ने साधुओं को कोरोना कैसे हुआ? वहाँ की जो जनता जा रही है उन्हें कोरोना कैसे हुआ? तो कौन बोला दवाई के खिलाफ? बीजेपी वाले। और इनका स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा है कि चॉकलेट खाइए, वो डार्क चॉकलेट कौन सी है, उससे कोरोना भाग जाएगा। तो फिर WHO ने पूछा है ना कि इसका सोर्स क्या है, अब क्या सांप सूंघ गया? अच्छा, ये कौन सी महिलाएं हैं जो गौमूत्र को चाय बनाकर पी रही है कोरोना से बचने के लिए? क्यों इस तरह कर रही है लोग? अंधभक्त लोग। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिस राज्य से आते हैं, गुजरात से, वहाँ के भी कुछ लोग गौ का गोबर अपने बदन पे लगा रहे हैं, नहा रहे हैं कोरोना से बचने के लिए। देखिए, एक चीज बताइए, ये गौमूत्र बेचता है रामदेव। रामदेव क्यों नहीं सार्वजनिक होकर पी के दिखाता लोगों को? क्यों नहीं पीता? अगर वो दवाई है तो पीता क्यों नहीं रामदेव गौमूत्र? वो तो बेचता है ना। बेचना अलग चीज है, बेचने को तो लोग ड्रग्स भी बेचते हैं। तो पीते होते होंगे तब ना बेचते होंगे, पहले ट्रायल करते होंगे। तो देश का प्रधानमंत्री सबके सामने पिए, गृह मंत्री पिए, मुख्यमंत्री पिए,
कि भाई ये जो है अमृत है, पी लो। इस देश का यही तो वो है कि हम नहीं करेंगे, अंधभक्ति में तुम्हें डाल देंगे। इस वक्त बाबा रामदेव नजर नहीं आ रहे महामारी में? सब भट में बढ़ रहे हैं। गद्दार कभी सामने आता है? तो अभी तो जितने गद्दार हैं सब भट में हैं। नेता कहाँ हैं? दिखाई दिए? 545 545 लोकसभा में हैं, 250 राज्यसभा में हैं, 2100 कुछ विधायक हैं। है कहाँ इस महामारी में? ये तो जनसेवक हैं। कहाँ है जनता की सेवा में? खबरें आ रही है कि चुनाव के बाद अमित शाह भी नजर नहीं आ रहे हैं। खबरें क्या आ रही है? ये खबरें थोड़ा ही हैं। बताओ कोई हिंदुस्तान का एक आदमी बताओ, बंगाल चुनाव के बाद इन्हें देखा हो किसी ने? कहाँ है? आपने कभी नहीं देखा अमित शाह जी को? चुनाव के बाद नहीं देखा। नहीं देखा। चुनाव से पहले तो फोटोओं में देखा। आप कह रहे हो ये लोग कहाँ हैं, लेकिन अभी महामारी के चलते सभी लोगों को घर पे रहने की सलाह दी गई है, तो हो सकता है कि वो भी घर पे होंगे। अगर सरकार ही घर पे रहेगी तो जनता की सेवा कौन करेंगे? फिर क्यों कहते हैं अपने आप को जनसेवक? और जो सेवा करता है उसको जेल में डालते हो। तुम घर से बाहर निकलोगे नहीं और कोई सेवा करेगा तो उसे जेल में डालोगे। जो ये है लोग, तुम्हारा संविधान। सरकार का कहना है कि जो लोग सेवा कर रहे हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। तो सबको गोली मार दो। अगर कोई तुमसे दवाई मांगेगा तो वो देश का गद्दार है। तुमसे कोई ऑक्सीजन मांगेगा वो देश का गद्दार है। तुमसे कोई हॉस्पिटल मांगेगा तो वो देश का गद्दार है। सरकार का कहना है कि जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार को नीचा दिखाने के लिए इस तरह का बात बोलते हैं सरकार के खिलाफ। हाँ, अगर कोई सच बोलेगा तो तुम्हारे पतंगे जरूर लगेंगे। हैं? अभी न्यूज आ रही है कि चित्रा त्रिपाठी ने, जो एंकर है आज तक की, उसने अब मदद मांगी थी कांग्रेस के जो यूथ वाले जो ऑक्सीजन वगैरह और दवा का जो जनता के लिए वो मुहैया करा रहे हैं, उनसे मदद मांगी थी। उन्होंने मदद की थी। चित्रा त्रिपाठी के जीजा के लिए ज़रूरत थी, और आज वही चित्रा त्रिपाठी सवाल उनसे बोल रही है कि अगर जांच हो रही है तो इसमें गलत क्या है। तो जांच उसकी भी होनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री का दोस्त, उसका अंधभक्त जो हमेशा उसके साथ रहता था, जब उसको दवाई की जरूरत पड़ी, वो बीमार हुआ, हॉस्पिटल में गया, प्रधानमंत्री को टैग किया, प्रधानमंत्री ने जवाब तक नहीं दिया। तो उन अंधभक्तों के लिए क्या सवाल है? कौन जिम्मेदार है कि जो तुम अपनों के लिए नहीं कर पाए मदद और दूसरा कोई मदद करता है? अगर ये खालिस्तानी, जिन्हें तुम खालिस्तानी कहते हो, जब मदद की जरूरत पड़ती है तो इन्हें फरिश्ते कहते हो, और जब मदद पूरी हो जाती है तो फिर ये खालिस्तानी हो जाते हैं। अगर ये खालिस्तानी है तो फिर देश का प्रधानमंत्री सर पर पगड़ी बांध के गुरुद्वारा रकाबगंज क्या करने गया था? ननकाना साहब पिछली बार उसमें गया था, गुरुद्वारा बंगला साहिब में, किसी कभी रकाबगंज में, ननकाना साहिब में, क्यों पगड़ी बांध के गया वहाँ? वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इसलिए। किसका? वो प्रधानमंत्री। अगर पर गुरुओं का सम्मान करते हैं तो ये गुरुओं के बच्चे हैं पगड़ी वाले, फिर इन्हें खालिस्तानी क्यों कहता है? बता। प्रधानमंत्री थोड़े देश का सुन, जो मंदिर के लिए चंदा मांगते थे, घर घर चंदा मांग रहे थे, आज इस कोरोना की महामारी में कहाँ है वे चंदा मांगने वाले? वो लोग कोरोना से बचकर घर में लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। हाँ, जब तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो लोगों से चंदा मांग लो। और जो इन्होंने पहले चंदा लिया था वो बंगाल चुनाव में खत्म कर दिया, और अब जो चंदा ले रहे हैं वो यूपी चुनाव के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। ये है इनकी। आप कैसे कह सकते हैं कि यूपी चुनाव के लिए वो इकट्ठा कर रहे हैं? के लिए बताइए। पीएम केयर फंड में जो पैसा लिया गया था, कोई हॉस्पिटल बनाया हो? ऑक्सीजन प्लांट बना है ना अभी। कहाँ